हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद तिवारी है। मेरे चैनल का नाम चैलेंजर्स लाइफ ब्लॉग्स है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी होगा और सुख शांति से होगा। भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूं, आप लोग जहां भी रहें और आपका परिवार सुख सुविधा से संपूर्ण रहे। और ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। इस समय मैं यमुना नदी के किनारे नए पुल के नीचे हूँ। यहाँ पे इस समय इतना प्यारा हवा चल रहा है जिसके कारण मेरे बाल बिखर जा रहे हैं। आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, अपना थर्ड ब्लॉग। आप लोग से मैं पहली बात तो तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ब्लॉग में क्या डालना है क्या नहीं डालना है। इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग से मैं लगातार जुड़ा रहूँ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिसकी वजह से मुझे भी जीवन में कुछ करने का मौका दें। कहते हैं भगवान तो हर इंसान को मौका देते हैं और एक कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक कामयाबी मिलती है। और इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है इसलिए तो उसके परिवार को कोई दुख तकलीफ़ ना हो, कोई कष्ट ना हो। और जीवन में आदमी के पास है ही क्या। इस समय देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नए पुल के नीचे का नज़ारा। ये प्रयागराज के पास स्थित है अरेल घाट। अरेल घाट पे इस समय मैं हूँ यमुना नदी के किनारे। यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन हुआ है, जिसकी वजह से इसको संगम नगरी भी कहते हैं और त्रिवेणी नगर भी कहते हैं। और यहाँ का इस समय सुबह का टाइम है। इस समय यहाँ इतना प्यारा हवा चल रहा है कि आप लोग से मैं क्या बता सकता हूँ। बस आप लोग से मैं इस चीज़ को शेयर कर सकता हूँ, और वही चीज़ मैं आप लोग के साथ कर रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि मैं इस समय कितने दुखों से चल रहा हूँ। जैसा मैंने अभी आप लोग से बताया ना कि दुख सुख दोनों जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे भी लगे हैं जीवन में, लेकिन सिर्फ दुख ही दुख लगे हैं। पता नहीं सुख कब आएगा, लेकिन भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरा भी सुख आएगा। और जब सुख आएगा तो मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी, सारे लोग सुख करेंगे। लेकिन बिना मेहनत का जीवन में किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। वैसे ही मैं अपने तरफ से भरपूर मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार को हर सुख सुविधा दे सकूँ। जैसा कि आप लोग मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखे होंगे, मैंने बताया था कि मेरे साथ कौन सी घटना हुई है, कौन सा दुख का पहाड़ टूटा है मेरे परिवार के साथ, मेरे बीवी बच्चों के साथ। जैसे मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे पिताश्री और मेरी माताजी ने प्रयागराज में जो मकान बना था उस मकान को बेच दिया, जिसके वजह से मैं बेघर हो गया हूँ। और एक कमरा लेके किराए पे मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को रखा हूँ, जिसमें एक कमरे में बहुत दिक्कतें होती हैं। एक कमरे में भाई बच्चे भी हैं, धर्मपत्नी भी हैं, मतलब सोने में तो दिक्कत होती ही है। लेकिन हो गया, जब अपना समय आएगा, अपना मकान होगा खुद का, तो फिर रहेंगे। लेकिन इस समय तो दिक्कत है। लेकिन हाँ, जब मेरे पिताजी ने मकान बेचा था तो मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे लिए मेरे माता पिता अब मर चुके हैं। अब मैं जीवन में उनका मुंह नहीं देखूँगा, और मर भी जाएंगे ना तो मैं उनके मुंह में पानी तक डालने नहीं जाऊँगा, यहाँ तक मैंने कह दिया था। लेकिन इत्तेफाक से कल मेरे पिताजी गांव से आए और मुझसे मिलने आए मेरे किराए वाले कमरे पे। और मैंने अपने पिताजी को जब देखा, उनकी स्थिति वृद्ध स्थिति हो गई है, उम्र उनकी काफ़ी हो गई है। और उनको देख के मुझे इतना उनके ऊपर दया लग रहा था कि मेरा जो 3 साल का गुस्सा था सारा का सारा ठंडा हो गया। फिर सोचने लगा, जाने दो भाई, कितने भी हैं तो मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और बचपन से मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया। ऐसा नहीं कि मेरा बचपन कष्ट भरा था, मेरा भी बचपन बहुत सुखमय था। और हम लोग 3 भाई थे, बहन मेरी एक भी नहीं है। हाँ, रिश्तेदारी में हैं, जैसे बड़े पापा के चाचा की लड़कियां हैं, लेकिन मेरी सगी खुद की बहन नहीं है। हम लोग 3 भाई हैं, मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ। और मेरे पिताजी मुझे सबसे ज़्यादा मानते थे, मुझे सबसे ज़्यादा दुलार भी करते थे। फिर समय की स्थिति के हिसाब से कहा जाता है ना कि एक लड़के की जब शादी हो जाती है ना, तो माँ बाप को लगता है कि ये अपने औरत की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव हो गया है, माता पिता की तरफ इसका झुकाव कम हो गया है। लेकिन ऐसा है नहीं।
हम लड़कों को हमेशा गलत ही समझा जाता है कि हम लोग औरत की तरफ ज़्यादा हो गए हैं, माता पिता से हमारा लगाव ख़त्म हो गया है। ऐसा कभी नहीं होता। लगाव तभी ख़त्म होता है जब इंसान अपना ये शरीर त्याग देता है। लेकिन खैर, माता पिता के ये इस सोच को भाई कोई भी औलाद बदल नहीं सकता, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। कुछ थी, घर की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे पिताजी को मकान बेचना पड़ा और इसकी वजह से हम लोग बेघर हो गए। और मैं एक कमरे में अपने बच्चों को, अपने धर्मपत्नी को लेकर रहता हूँ और एक प्राइवेट सी जॉब करता हूँ जिसमें मुझे 10 से 12 हज़ार रुपये तक का इनकम हो जाता है। उसी में मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। और जीवन में क्या मैं आप लोग से बताऊँ, लेकिन कल जब मैं अपने पिताजी को देखा, जब वो मुझसे मिलने आए और उनकी स्थिति में जब देखा, इतने वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि अंदर से तो मैं इतना रोया हूँ और मेरा सारा गुस्सा भी ठंडा हो गया, लेकिन बस आंसू भर नहीं निकल पाया। कहते हैं ना कि एक मर्द के आँख में आंसू आ जाए तो लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन समाज ऐसा सिस्टम बना दिया है कि एक मर्द आदमी रो नहीं सकता, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी ख़राब हो, उसे कितना भी चोट लगा हो, उसके दिल में कितना भी दर्द हो, लेकिन एक मर्द नहीं रो सकता। रोने का मतलब उसे कायर, नकारा ये समझते हैं। वही स्थिति मेरी भी है। समाज के साथ चलना है तो भाई मुझे भी वैसे ही करके दिखावा करना पड़ेगा, एक मुखौटा लगा के रहना पड़ेगा, और वही मुखौटा लगा के मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन संघर्ष मैं कम नहीं किया हूँ, ना मेहनत मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही संकल्प है, मैं अपने बीवी बच्चों को हर सुख देना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कल को खुद का मकान हो, मैं वहाँ पे अपने पिताजी को लाके अपने माताजी को भी रखूँ और मैं उनको बताऊँ कि पिताजी मैं नालायक नहीं हूँ, मैं भी लायक हूँ, और मैं इस लायक हूँ कि मैं आप लोग का खर्चा भी देख सकता हूँ, मैं आप लोग को अपने साथ रख भी सकता हूँ। मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता हूँ इसकी वजह से कि मेरी धर्मपत्नी को ब्रेन ट्यूमर है। एक बार मैंने उसका ऑपरेशन भी करवा चुका हूँ और फिर से दोबारा वो ब्रेन ट्यूमर आ गया है, और मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं ब्रेन ट्यूमर का इलाज करा लूँ। मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं थी प्राइवेट नौकरी करके मैं ब्रेन ट्यूमर का इलाज करा लूँ। फिर मेरे सास ससुर ने काफ़ी मदद किया, जो भगवान के तौर पे एकदम मेरे सामने आए और मेरा साथ दिया, शरीर से भी दिया, पैसे से भी दिया, भरपूर मदद मेरी की, और जिससे मैंने अपनी धर्मपत्नी का ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन मेरा वही कहते हैं ना, जब दुख का पहाड़ पड़ता है तो पड़ता ही रहता है, इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। एक बार ऑपरेशन कराने के बावजूद भी दोबारा फिर से वो ब्रेन ट्यूमर आ गया। अब 2 लाख रुपए चाहिए फिर से उसका इलाज कराने के लिए, लेकिन अब 2 लाख रुपए मैं कहाँ से करूँ? 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला, घर का किराया दूँ कि बच्चों का फीस दूँ, कि 2 लाख रुपए मैं कहाँ से इकट्ठा कर पाऊँ? बैंक में तो बैलेंस, मिनिमम बैलेंस पूरा कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो 2 लाख मैं कहाँ से करूँ? और आज के समय में आप किसी से कर्जा मांगने जाएंगे तो कोई कर्जा देने वाला नहीं। लेकिन लगा हूँ, अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे का जल्द से जल्द इंतज़ाम हो जाए, मैं अपनी धर्मपत्नी का इलाज करा सकूँ। लेकिन भोलेनाथ का कृपा है कि अभी तक मेरी धर्मपत्नी ठीक है, लेकिन कब ऐसा कोई आफत आ जाए जिसको मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ। लेकिन मेरी धर्मपत्नी का कहते हैं ना कि अब आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, ऊपर वाला आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। बस वही ऊपर वाले का हाथ पकड़ के चल रहा हूँ और अभी तक चल ही रहा हूँ, और भोलेनाथ भी हाथ पकड़े हुए हैं। तो अभी तक मेरी धर्मपत्नी को ऐसा कोई हुआ नहीं है कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएं। लेकिन माता रानी और भोलेनाथ की कृपा से मेरी धर्मपत्नी पूरा घर भी देख रही हैं उस बीमारी में, और सबका देखभाल भी कर रही हैं, सबके लिए खाना भी बनाती हैं। और इसी की वजह से मेरी धर्मपत्नी भी कई बार मुझसे बोली कि आप भी ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, यूट्यूब पे अपना चैनल क्यों नहीं बनाते हैं, लोगों से अपनी बात शेयर करिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, हो सकता है आप भी कहीं आगे आपको भी कोई मंजिल मिल जाए। तो मैं पहले मना करता था कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब व्यर्थ हैं, जीवन में बस काम कर लो, नौकरी कर लो। तो मैं भी फिर बहुत बोलने के बावजूद मेरी धर्मपत्नी ने काफ़ी मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशर किया कि नहीं आप अपना एक चैनल बनाइए और अपने बारे में, अपने जीवन के परिचय के बारे में आप लोगों से शेयर करिए, हो सकता है कि आपकी मंजिल कहीं और हो।
तो यही सब सोच के मैं सोचा कि नहीं ठीक है, धर्मपत्नी अगर मेरी बोल रही है तो मेरी भलाई के लिए बोल रही है। तो मैंने भी अपना एक चैनल बनाया चैलेंजर्स लाइफ ब्लॉग से नाम से, जिसका हिंदी में होता है चुनौतियों से भरा जीवन। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है चैलेंजर्स लाइफ ब्लॉग्स। तो कृपया करके आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को जल्द से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने मित्रों से भी कहें, अपने रिश्तेदारों में भी अगर कहें कि मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैं भी अपने जीवन में कुछ कर सकूं। और आप लोग तो मेरे फैमिली जैसे हैं, आप लोग से निवेदन नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोग से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकूं। और मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूं कि मैं अपने ब्लॉग में वीडियो बहुत कम डाल रहा हूं, बहुत गैप कर दे रहा हूं। एक वीडियो डालने के बाद 10 दिन में वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। इसका कारण यह है ना कि मैं ड्यूटी प्राइवेट नौकरी करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता। और लेकिन मेरी अब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँ और आप लोग से जुड़ा रहूँ। मैं किस टाइप के कमरे में रहता हूँ, एक कमरे में मैं कैसे लेके अपनी फैमिली को लेके मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और दिखाऊँगा, मैं अपने पिताजी को भी दिखाऊँगा, क्योंकि उनकी अवस्था देखिए कैसी अवस्था है। अच्छे जो कट्टर भी होंगे ना, जो बहुत गुस्सेले टाइप के भी होंगे ना, उनको देख के, उनकी स्थिति को देख के आदमी नॉर्मल हो जाएगा। और वही मेरे साथ भी हुआ। खैर माता पिता हैं, माता पिता से गुस्सा करके मैं जाऊंगा भी तो जाऊंगा कहाँ। जब तक उनका छत्र छाया हमारे ऊपर, औलाद के ऊपर रहता है, तो औलाद का भी हिम्मत बना रहता है कि नहीं अभी मेरे माता पिता जिंदा हैं। अगर कल को मेरे साथ कोई घटना होगी तो मेरे माता पिता मेरे साथ रहेंगे। फिर जीवन में जो आया है उसको तो जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं आया हूँ तो मैं आजीवन यहाँ रहूँगा। एक मेरा भी समय आएगा, मेरी भी स्थिति आएगी। ऐसा नहीं है बचपना था तो जवानी आई, अब जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा, और उसके बाद मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं कोशिश में लगा हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस लायक हो जाऊँ कि मैं अपने माता पिता को जीते जी हर सुख दे सकूँ, और अपने सास ससुर को भी मैं हर सुख दे सकूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा हर मोड़ पे बहुत साथ दिया है। और मैं तो हर किसी से मनाता हूँ कि भगवान हर किसी को ऐसा सास ससुर दे। नाम के सिर्फ सास ससुर हैं, लेकिन माता पिता से कम नहीं है। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरे माता पिता से भी उन्होंने कभी कम नहीं किया। हर दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा हाथ पकड़ा। जब मैं लड़खड़ाया तो मेरे सास ससुर ने मेरा हाथ थामा कि नहीं बेटा, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे बहुत ही खुश नसीब लोग होते हैं जिनको ऐसा सास ससुर भी मिलता है। और इस जन्म में मुझे दो माता पिता मिले। एक तो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और एक जिन्होंने अपनी बेटी दिया, लेकिन बेटी देने के बाद सास ससुर नाम के रह गए, लेकिन माता पिता बन गए। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे सास ससुर हैं। जब भी जाता हूँ तो एकदम महसूस होता है कि ये मेरे दूसरे वाले माता पिता हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा। वो बस यही फ़र्क है कि एक ने मुझे जन्म दिया और एक ने मुझे। इस मामले में मैं बहुत धनी हूँ, ये तो मैं मानता हूँ कि इस मामले में मैं बहुत धनी हूँ कि मुझे इस जन्म में दो माता पिताओं का प्यार मिला। और देखिए अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू अपना वीडियो ब्लॉग में डालता रहूं और आप लोग से जुड़ा रहूं। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ये बात शेयर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा और आप लोग से जुड़ा रहूँगा। चलिए आज के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले ब्लॉग में फिर से मिलूँगा। नमस्कार।